गणेश जी के अत्यंत सिद्ध पर्व में बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ का नाम आता है। तो ये बहुला चतुर्थी कब है, आपको इस दिन कौन से उपाय करने हैं, किस तरीके से इन गुप्त उपायों को करने से चतुर्थी पर गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और साथ में गणेश जी का अत्यंत सिद्ध कार्य सिद्धि मंत्र है, उसके माध्यम से गणेश जी को अभिषेक करने की विशेष विधि और समय आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुला चतुर्थी का अपना अनन्य साधारण महत्व है, लेकिन इस दिन तांत्रिक तरीके से या फिर विशेष पद्धति से जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर आप साधना करेंगे तो आपके सभी फंसे हुए कार्य अपने आप चल पड़ेंगे। आपको जिन चीज़ों को पूर्ण करने में परेशानी आ रही है वो अपने आप पूर्ण होना शुरू होगा। जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर गणेश जी को आप अभिषेक करते हैं तो आपके सभी संकल्प सिद्ध होते हैं, रुके हुए कार्य चल पड़ते हैं, और साथ में ही आपको विशेष तरीके की संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के कार्य सिद्धि के मुहूर्तों में ये एक विशेष ऐसा मुहूर्त है जिसे बहुला चतुर्थी कहा जाता है। तो ये कब है ये सबसे पहले हम बताना चाहेंगे। तो ये 22 अगस्त को यानी कि कल दोपहर 1:46 के बाद इसका मुहूर्त शुरू होगा। तो इसमें आपको कैसे साधना करनी है, इस साधना से आपको क्या लाभ होगा, कैसे लाभ होगा, ये सभी प्रकार की बातें एक एक करके हम आपको बताना चाहेंगे। और गणेश जी का इस दिन पर कार्य करने वाला विशेष मंत्र भी बताना चाहेंगे, जो आप अगर विशेष रूप से पूजते हैं तो आपके सभी संकल्प सिद्ध होंगे, सभी बाधाओं का नाश होगा। तो इस दिन गणेश जी की जो पूजा है वो आपको विशेष मंत्र से तो करनी ही है, लेकिन अगर आप इस तिथि का विशेष ऐसा लाभ चाहते हैं तो आपको शाम को 7 बजे के बाद कभी भी 7 से 9 के बीच में कभी भी हम जो बता रहे हैं वो विधि करनी है। जिन साधकों को ये समय मुमकिन ना हो तो उन साधकों ने इससे पहले भी ये विधि कर सकते हैं, लेकिन सुबह ये विधि करके लाभ नहीं होगा, क्योंकि 22 तारीख को 1:46 पर ये इसकी जो विधि है उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात का जो समय हम बता रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़िया है, और उस समय में की जाने वाली ये साधना है उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो संकल्प सिद्धि आपको अगर प्राप्त करनी है, आपके रुके हुए कार्य आपको आगे बढ़ाने हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ विशेष साहित्य लगेगा और उसके बाद हम विधि भी बताएंगे। तो आपको लाल चमेली के फूल लगेंगे, 3 फूल रहेंगे तो बढ़िया होगा, नहीं तो एक भी चलेगा। थोड़ा आपको दूध चाहिए, दुर्वा चाहिए, थोड़ा सा चंदन चाहिए, और गणेश जी की प्रतिमा हो या मूर्ति हो तो और भी बढ़िया। स्फटिक से बनी हुई जो गणपति जी की मूर्ति है वो विशेष फलदायी रहती है, इसके लिए आपको ये सभी प्रकार का साहित्य लगेगा। इसके साथ में जो आसन है वो आपका लाल रहेगा। तो लाल आसन के ऊपर बैठकर साधना अगर करेंगे तो आपको और बढ़िया लाभ मिलेगा, क्योंकि लाल रंग गणपति जी के विशेष प्रकार के तत्व के धारण करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर बढ़ाता है। तो इसके बाद करना ये है, ठीक आप शाम के 7 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं। आपको वो जगह स्वच्छ करा देनी है। उसके बाद उस जगह पर गोमूत्र के साथ में थोड़ा सा गुलाब जल भी छिड़कना है, क्योंकि गुलाब जल जो रहता है वो आपको पवित्रता देगा। उसके बाद आपको साधना में बैठ जाना है। आपको एक थाली लेनी है, उसमें आप गणेश जी की अगर आपके पास मूर्ति रहेगी, गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, आप गणेश जी की प्रतिमा भी ले सकते हैं। और उसके बाद उनको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा जो दूध रहेगा, अगर आपके पास इसकी प्रतिमा है तो आपको सिर्फ सामने रख देना है, और अगर आपके पास इसकी मूर्ति है गणेश जी की तो वो आपको एक
तामन में लेनी है या पूजा की आपकी जो भी थाली हो उसमें लेनी है, और जो हम मंत्र बताए उसको दूध के माध्यम से आपको अभिषेक करना है। ये 21 बार कम से कम आपको अभिषेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। आपको हल्दी कुमकुम से सबसे पहले क्या करना है, हल्दी कुमकुम डालना है। हल्दी कुमकुम के बाद आपको दुर्वाएं अर्पण करनी है। उसके बाद चंदन से टीका लगा लेना है गणेश जी को और खुद को, और उसके बाद जो लाल चमेली के हमने 3 फूल लेने के लिए कहे थे उसमें से एक ही अर्पण कर देना है। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको फूल को बाहर निकालना है और उसके बाद अभिषेक शुरू करना है। अगर आपके पास इस गणेश जी की तस्वीर है तो आपको सिर्फ ध्यान करते हुए इस मंत्र का क्या करना है, मन ही मन में जाप करना है। तो मंत्र क्या है, ओम विघ्न विनाशिने सर्व कार्य सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। ओम विघ्न विनाशिने सर्व कार्य सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। ओम विघ्न विनाशिने सर्व कार्य सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये अत्यंत आसान, लेकिन इस दिन बहुला चतुर्थी के दिन ये विशेष सिद्धिदायी मंत्र है। तो इसकी एक बार आपको क्या करना है, अनुभव जरूर लेकर देखना है। तो आप संकल्प करके ये अभिषेक शुरू करेंगे। आपको अभिषेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो ये जैसे ही आपकी साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद 3 या 5 बार गणेश अथर्व शीर्ष की आपको साधना करनी है। उसके बाद आपको गणेश जी की प्रतिमा को या फिर गणेश जी की अगर आपने अभिषेक किया है तो मूर्ति को वापस से स्वच्छ करके जो आपने अभिषेक के लिए दूध लिया था वो आपको किसी अन्य ऐसी जगह पर रखना है जो जहाँ पे उसकी पवित्रता खराब ना हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से एक बार सिद्ध जो ये आपकी मूर्ति है उसको स्वच्छ करके उसको चमेली के फूल चढ़ा देने हैं। उसके बाद थोड़ा चंदन वापस से लगा लेना है, दुर्वा वापस से थोड़ी सी उनको समर्पित करनी है। ऐसा करने से वो पूजा आपको वैसे की वैसी रात भर रखनी है और दूसरे दिन आपको वो पूजा निकालनी है और जो दूध रहेगा उसकी कुछ मिठाई या प्रसाद बनाकर आपको खाना है। और इसके साथ में जो भी आपका प्रसाद होगा वो दूसरे दिन किसी न किसी को आपको अर्पण भी कर देना है। इस विधि के साथ में जो भी साधक बहुला चतुर्थी के दिन साधना करेंगे, गणेश जी की अगर विशेष तरीके से उपासना करेंगे तो उनके सभी रुके हुए कार्य आगे चल पड़ेंगे और 3 दिन के अंदर इस उपासना से विशेष तरीके का स्वप्न आता है उसको भी आपको जरूर समझ में आएगा कि आपका काम जो है वो आपको विशेष तरीके से आगे बढ़ आपका जो काम रुका है वो आगे बढ़ेगा, ऐसा आपको स्पष्ट रूप से स्वप्न आएगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।